जय माताजी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माताजी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट लेक्चर में बच्चों हम आफ्टर 12 कॉमर्स करियर के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कोर्सेज है उसकी डिटेल समझने जा रहे हैं। बच्चों, लगभग हर एक बच्चे ने 12 कॉमर्स का एग्जाम दिया होगा, तो जो बच्चों ने 12 कॉमर्स का एग्जाम दिया है, मोस्टली सीबीएसई बोर्ड हो बच्चों, जीएसईबी बोर्ड या कोई अदर बोर्ड हो, आफ्टर 12 कौन कौन से कोर्सेज है बच्चों, कैरियर के लिए कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, तो कॉमर्स में बच्चों आपको आगे कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, तो उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं, जिससे आप अपनी कैरियर को चॉइस करने में इजीली सफल रहो। तो बच्चों, आप देख सकते हो स्क्रीन में, सबसे पहले कॉमर्स के अंदर बच्चों 12 के बाद मेनली 3 प्रकार की स्ट्रीम एंटर होती है बच्चों। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रीम विच यू हैव टू सिलेक्ट आफ्टर 12। सबसे पहली स्ट्रीम है बच्चों बीकॉम, सेकंड है बीबीए, तीसरा है बीसीए। जनरली 12 के बाद बच्चे 3 में से कोई एक स्ट्रीम के अंदर एंटर होके अपना कैरियर आगे बढ़ाता है। पर बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो साइंस के अंदर अगर बच्चा 12 साइंस क्लियर करता है तो बीएससी में जाता है, आर्ट्स के अंदर बीए में जाता है, पर कॉमर्स के अंदर बच्चों ऑप्शंस खुले रहते हैं बीकॉम, बीबीए, बीसीए। तो ये 3 में से कौन सी ब्रांच बच्चों आपके लिए बेस्ट रहेगी, ये आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अब अगर बच्चों आप अपना 12 का सिलेबस देखो और 11-12 का स्टडी समझो तो आपको पता होगा कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट कौन से थे। तो और एक बच्चा बोलेगा सर अकाउंट, स्टैट्स और बीए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या सीबीएसई हुआ तो बीएसटी। तो बच्चों तीनों सब्जेक्ट को डीप में स्टडी करने के लिए आपको सबसे पहले नंबर 1 चॉइस 100 में से 90 बच्चों की होती है, उस पर जाना चाहिए, वो है बीकॉम। तो सबसे ज्यादा बच्चों पहले नंबर पे रैंकिंग में है बीकॉम, जिसमें 100% बच्चे एंटर होना चाहते हैं। उसके बाद बच्चों अगर आपको अकाउंटिंग, टैक्सेशन और स्टैट्स के सिवा थियरी में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा है, मैनेजमेंट में इंटरेस्ट ज्यादा हो बच्चों, तो 2 नंबर में आप चॉइस कर सकते हो बीबीए। और उसके बाद बच्चों अगर आपको कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर इंजीनियर जैसे साइंस में होता है वैसे ही कॉमर्स के बच्चों को आईटी फील्ड में जाना हो बच्चों, तो आपको चॉइस करना है बीसीए। अब बच्चों एक एवरेज रेशियो 100 बच्चे कॉमर्स के सीबीएसई, गुजरात बोर्ड या कोई भी बोर्ड में से पास आउट होते हैं बच्चों, वो मीडियम इंग्लिश हो कि गुजराती, ध्यान रखना, कोई भी मीडियम हो बच्चों, आगे इंग्लिश मीडियम में बच्चे एडमिशन लेते हैं और मोस्टली लेते हैं बीकॉम के अंदर। तो बीकॉम के अंदर ये रेशियो बच्चों लगभग 90% के आजू बाजू है। पर अब बच्चों लास्ट 2-3 साल से रेशियो 90 से कम हो गए, लगभग 80-85 हो गया है, और बहुत सारे बच्चे 15 से 20% बच्चे अब ऐसा कह सकते हैं बीबीए में भी जाते हैं, ठीक है। और यहाँ बच्चों रेशियो होता है 4 to 5% जो बीसीए में एडमिशन लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों तीनों में फर्क क्या है, तो बीकॉम के अंदर किसे एंटर होना चाहिए बच्चों, जिसको अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स एंड टैक्सेशन, इनकम टैक्स, ये 3 सब्जेक्ट का बच्चों अच्छा नॉलेज हो, कैलकुलेशन पे, न्यूमेरिक पे पकड़ो। इसमें किसको जाना चाहिए, बीए, या ऐसा कह सकते हैं बीएसटी, या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक पे जिस भी पकड़ो बच्चों। तो मैनेजमेंट में जिसको थियरी से ज्यादा लगा हो, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चाहते हो तो बीबीए कर सकता है बच्चों। और बीसीए में बच्चों कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर का नॉलेज जिसको लेना हो, कंप्यूटर फील्ड पे जाना हो, वो बीसीए कर सकता है। अब बच्चों 3 में से बेस्ट क्या है, तो मेरा पॉइंट ऑफ बता रहा हूं बच्चों, और अब तक का जो ध्यान कॉमर्स 23 साल से पढ़ा है और उसका इतिहास देखे बच्चों, तो ये बीकॉम ही सबसे बड़ा बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। उसका रीजन बताओ, अगर बच्चों आप बीबीए में एडमिशन लेते हो तो उसके बाद बच्चा कर सकता है एमबीए, बीसीए में एडमिशन लेते हो तो उसके बाद बच्चा मास्टर करता है एमसीए, पर बीकॉम में एडमिशन लेते हो तो बच्चों बीकॉम के बाद आप मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम, एमसीए, सीए, एमबीए, सीएमए, ऐसी बहुत सारी डिग्री बच्चों कनेक्टिवली साथ में ले सकते हो। यानी ऐसा कह सकते हैं बच्चों, बीकॉम करने के बाद आपके पास ऑप्शन बढ़ जाता है। बीबीए करोगे बच्चों तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, यू हैव टू डू ओनली एमबीए। बीसीए करोगे तो एमसीए रहेगा बच्चों। तो 3 साल 4 साल के बाद जब ग्रेजुएशन पूरा होगा तो आपकी क्या स्थिति होगी आपको पता नहीं। એમાં ગુજરાતી મીડિયમના વિદ્યાર્થીઓ તો ખાસ, બીસીએ તો એવો કોર્સ છે બાળકો જેમાં કોમર્સનો એક પણ આંકડો નથી આવતો, यानी તમારે 0 થી શરૂઆત કરવાની છે બાળકો, ટોટલી કોમ્પ્યુટર બેઝ કોર્સ છે, કોમ્પ્યુટર લેંગ્વેजेस આવે એમાં। बीबीए છે બાળકો, એમાં भी બધું જ इंग्लिश में, એટલે गुजराती मीडियम में जो पढ़ा है बच्चों उसको 2 लाइन के अंदर थोड़ी दिक्कत ज्यादा रहती है। तो मारा ख्याल बीकॉम ज करવું જોઈએ બાળકો। તમે 12 કોમર્સ ગુજરાતી મીડિયમમાં કમ્પ્લીટ કર્યું હોય, इंग्लिश मीडियम में करવું હોય, सीबीएसई में કર્યું હોય કે गुजरात बोर्ड में કર્યું હોય, बीकॉम बेस्ट ऑप्शन रहे। હવે પ્રશ્न એ થાય બાળકો बीकॉम ક્યાં કરવું,
तो बीकॉम करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों, जैसे गुजरात के अंदर गुजरात मान्य गवर्नमेंट मान्य संस्था है बच्चों, गुजरात यूनिवर्सिटी। कौन सी संस्था है? गुजरात यूनिवर्सिटी, GU बोलते हैं उसे, ठीक है। उसके सिवा बच्चों बहुत सारी प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने अपना नाम खोल दिया, GLS यूनिवर्सिटी, कडी यूनिवर्सिटी, निरमा यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिनका फीस स्ट्रक्चर बहुत ही हाई होता है बच्चों। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर गुजरात यूनिवर्सिटी कनेक्टेड कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो बीकॉम का, तो गवर्नमेंट मान्य जो भी संस्था है बच्चों, उसकी बीकॉम की फीस होती है 500 रुपए से 1500 रुपए, ठीक है। ओनली 500 to 1500 में आपका सेमेस्टर पूरा हो जाएगा, यानी पूरे साल की फीस ऐसा कह सकते हैं बच्चों लगभग 3000 रुपए जैसी होगी। और उसमें भी गर्ल्स हुई तो गर्ल्स के लिए तो बच्चों फी आधी लगती है। इसकी जगह पे गुजरात यूनिवर्सिटी में आप कोई सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में एडमिशन लेते हो बच्चों, तो उसकी फीस सेमेस्टर वाइज 5 to 7000 होती है, यानी इसकी आपकी ईयरली फी हो जाएगी 14000। तो बच्चों गुजरात यूनिवर्सिटी में आप कोई भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में ले सकते हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में ले सकते हो। जैसे गांधीनगर के अंदर गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज है, जिसमें बॉयज की फीस 1100 है बच्चों सेमेस्टर की, गर्ल्स की 500 रुपए। उसके बाद चौधरी कॉमर्स कॉलेज है बच्चों, समर्पण कॉमर्स कॉलेज अगर आपको प्राइवेट में लेना हो, नव गुजरात कॉमर्स कॉलेज है। तो गांधीनगर के अंदर बच्चों 3 या 4 बेस्ट कॉलेजेस है जहां आप बीकॉम कर सकते हो गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके सिवा बच्चों कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो बच्चों, तो डिम्ड यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई रूल्स रेगुलेशन वो लोग पालन नहीं करते। और मोस्टली डिम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर फीस स्ट्रक्चर होता है प्राइवेट के अंदर लगभग बच्चों 25,000 पर सेमेस्टर। सोचिए बच्चों 25,000 जैसी हैवी फीस भरोगे आप, एक साल के 50,000, 3 साल के मिनिमम 1.5 लाख। और उसके बाद बच्चों वैल्यू गवर्नमेंट गुजरात यूनिवर्सिटी जितनी नहीं रहेगी। तो मेरे ख्याल से बच्चों गवर्नमेंट ने अब नई एजुकेशन पॉलिसी डाली है NEP। तो NEP पॉलिसी में बच्चों आपको GU यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ही फायदा रहेगा, एकदम आसानी से आप लोग सब्जेक्ट पढ़ पाओगे बच्चों, इजीली आप रिजल्ट ले पाओगे। प्लस बच्चों बेनिफिट ये रहेगा जब आप बीकॉम ज्वाइन करते हो तो इट्स अ सिमिलर कोर्स लाइक 12th में जो पढ़ा था उसके जैसा ही अकाउंटिंग आपको उसके अंदर डीप में पढ़ना है। तो इसके साथ बच्चों आप बहुत सारे कोर्स एक्स्ट्रा कैरियर के साइड में कर सकते हो। पर अगर बच्चों आप BBA में एडमिशन लेते हो, BCA में लेते हो, दे ऑल आर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज। इसके अंदर बच्चों गवर्नमेंट की कोई कॉलेज नहीं है। BBA BCA की मिनिमम फीस बच्चों 25,000 से लेके 30,000 सेल्फ फाइनेंस की पर सेमेस्टर रहती है बच्चों। और इसमें रिजल्ट हमेशा 100% आता है, ये दोनों के अंदर कोई बच्चा फेल नहीं होता। यानी इसके अंदर बच्चों मात्र गवर्नमेंट ने फीस जनरेट करने के लिए प्राइवेट कॉलेजेस खोली हुई बच्चों। ये बीकॉम में से ही समझ लो 2 बच्चों का जन्म हुआ है BBA और BCA। तो बीकॉम बहुत से बच्चों, उसमें से 2 छोटे बच्चे अभी जन्म ले गए 10 साल से जो लोग पढ़ रहे हैं। आई थिंक बीकॉम इज द बेस्ट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। अकाउंटिंग, टैक्सेशन और स्टैटिस्टिक्स का बच्चों डीप में नॉलेज मिलेगा। फ्यूचर में आप इससे रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज भी कर सकते हो। तो अब बच्चों आगे की स्लाइड में देखते हैं। तो अब बच्चों बीकॉम जो भी है उसके अंदर 2 ऑप्शन रहते हैं। बीकॉम का कोर्स अब अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, ग्रेजुएशन के लिए उसमें आप 3 साल ले सकते हो या फिर 4 साल ले सकते हो, ठीक है। अगर 3 साल के बाद आप एग्जिट करते हो तो आपको ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी, 4 साल के बाद बीकॉम ऑनर्स का डिग्री मिलेगा जो बेस्ट है। इसमें खास याद रखना है बच्चों, यू हैव टू टेक गुजरात यूनिवर्सिटी एडमिशन, ठीक है। गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना और गांधीनगर में लेना हो बच्चों तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कॉलेज जो 15 सेक्टर में है बच्चों, और मेरे ख्याल से समर्पण कॉलेज बेस्ट है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों BBA BCA गवर्नमेंट ने सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस खोली हुई बच्चों। इसमें अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाना चाहते हो तो आप एडमिन ले सकते हो। तो BBA के बाद बच्चों एक ही ऑप्शन रहता है MBA। BCA के बाद आपके पास MCA का ऑप्शन रहता है। BCom के बाद बच्चों आप MCom, MCA और MBA कुछ भी चॉइस कर सकते हो। दैट मीन्स लॉट्स ऑफ ऑप्शन इन BCom ऑनर्स। पर इसमें बच्चों कॉलेज आपको अच्छी सिलेक्ट करनी, गवर्नमेंट मान्य संस्था सिलेक्ट करनी बहुत जरूरी है। उसके सिवा बच्चों 12th के बाद कई बच्चे इकोनॉमिक्स या इंग्लिश में GPSC UPSC की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो BA भी ले सकते हैं बच्चों। BA के अंदर आप मेन इकोनॉमिक्स इंग्लिश के साथ आफ्टर 12 कॉमर्स आगे बढ़ सकते हो, पर ये जनरली कोई लेता नहीं है। उसके बाद बच्चों अभी कई बच्चे लॉयर बनना चाहते हैं तो LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 साल का, जो 12th के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होती है, उसको देने के बाद अब ये कोर्स भी कर सकते हो। और लास्ट में बच्चों BA LLB का कंबाइंड कोर्स भी चलता है। पर ये जो लास्ट 3 ऑप्शन है बच्चों मेरे ख्याल से रेयरली बच्चे यूज करते हैं। जनरली कॉमर्स के 90% या 98% बच्चे दोनों में से कोई कोर्स में जाते हैं और 1 या 2% बच्चे BCA में जाते हैं। तो जो मैंने समझाया बच्चों आपके पूरे ध्यान में आया होगा।
ध्यान कॉमर्स में भी लगभग 100 में से 90 से ऊपर बच्चे बीकॉम ऑनर्स ज्वाइन करते हैं। चलो इसके बाद बच्चों आगे समझते हैं मास्टर लेवल्स के कोर्स, जैसे मैंने समझा दिया। अब बच्चों बीकॉम के बाद अगर आप एमकॉम करते हो, मास्टर ऑफ कॉमर्स, और उसके बाद बीएड, बैचलर इन एजुकेशन, मास्टर इन एजुकेशन, तो पूरी फील्ड आपको दिखा रही है टीचिंग फील्ड। अगर आप हमारी तरह एक अच्छे टीचर बनना चाहते हो और बच्चों को टीचिंग देना चाहते हो तो आप ये कोर्सेज लाइन में कर सकते हो। तो बीकॉम करो। अब बच्चों नई एजुकेशन पॉलिसी में एमकॉम 1 साल का हो गया है, बीएड 1 साल का है, और मास्टर इन एजुकेशन कोई भी गुजरात की कॉलेज में, बीएड कॉलेज में पढ़ा सकते हो, 11-12 में पढ़ा सकते हो। ये कोर्सेज करने के बाद इसमें जॉब प्लेसमेंट 100% रहेगा बच्चों। क्यों? आप सबको पता होगा बाळकों टीचर सारा टीचर नहीं जरूर पढ़े संख्या વધે विद्यार्थी शिक्षको જોઈએ। गांधीनगर में आप देख रहे हो कितनी सारी स्कूल है, आ कोर्सनी बाळको डिमांड खूब ज વધારે છે। सेकंड है बच्चों बीबीए, एमबीए इंटीग्रेटेड। ये कोर्सेज बच्चों जनरली अच्छी कॉलेजेस में आप करो। सपोज कोई बोले मुझे बीबीए करना है तो आप निरमा में कर सकते हो बच्चों। निरमा में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एग्जाम देनी पड़ती है, आईपीमेट। ओके, आईपीमेट ना आपो तो गुजरात के बच्चों के लिए बच्चों मिनिमम 90% 12th में लाने जरूरी है। 12 कॉमर्स में તમે 90% ऊपर लाओ तो बीबीए इंटीग्रेटेड एमबीए में તમને एडमिशन निरमा में सीधू मળી जશે। उसके सिवा बच्चों गुजरात के अंदर गवर्नमेंट मान्य संस्था है गुजरात यूनिवर्सिटी के स्कूल, इसके अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हो। अब निरमा के अंदर बच्चों खाली 1 साल की फी बीबीए की 3.5 लाख है, जैसे केएस में बच्चों 1 सेमेस्टर की फी मात्र 9,000 रुपए है। तो आप देख सकते हो बच्चों प्राइवेट इंस्टीट्यूट की फीस और केएस सरकार मान्य संस्था की फीस। तो इसीलिए बच्चों हम गुजरात यूनिवर्सिटी को ज्यादा रिफर देते हैं। अगर आपको बीकॉम ना करना हो, एक आध बच्चों नहीं मुझे एमबीए करना है, तो इंटीग्रेटेड अगर आप केएस स्कूल करते हो बिजनेस मैनेजमेंट अहमदाबाद में, तो बच्चों बहुत फायदा रहेगा। उसके बाद बच्चों बीसी एमसीए का ऑप्शन हम ज्यादा रिफर नहीं करवाते, पर कोई बच्चा ऐसा कि नहीं मारा इंटरेस्ट है, मैं आईटी में जाऊँ मारा, तो ये कोर्स करके आगे बढ़ सकता है। उसके बाद बच्चों टीचिंग फील्ड में पर्टिकुलरली इंग्लिश या इकोनॉमिक सब्जेक्ट में आपको मास्टरी करनी हो तो बीए कर सकते हो, फिर एमए करो इको इंग्लिश में, बीएड करो, एमएड करो, और इंग्लिश के टीचर या इकोनॉमिक्स के टीचर बन के आप पढ़ा सकते हो। उसके बाद बच्चों एलएलबी के बाद एलएलएम कर सकते हो। एमएसडब्ल्यू मास्टर इन सोशल वेलफेयर, समाज सेवा करनी हो बच्चों तो उससे रिलेटेड कोर्स है, वो भी आप कर सकते हो। उसके साथ बच्चों पीएचडी एंड नेट, ये नीचे थोड़ा दिख नहीं रहा है, पीएचडी, नेट और स्लेट, ये 3 एग्जाम बच्चों प्रोफेसर बनने के लिए, लेक्चरर बनने के लिए देनी पड़ती है बच्चों। पीएचडी मोस्टली आपके नेम के आगे डॉक्टर वर्ड लगता है, डॉक्टरेट की डिग्री है बच्चों। ये सब आपको ग्रेजुएशन के बाद लेना है, इसके लिए बच्चों आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं बच्चों प्रोफेशनल कोर्सेज। अब यहाँ बच्चों मैं जो कोर्सेज आपको समझाने जा रहा हूँ, ये सारे कोर्सेज मेरे ख्याल से बीकॉम के साथ आपको कॉम्बिनेशन में करने चाहिए, बहुत फायदा रहेगा। बीकॉम के साथ पहला कॉम्बिनेशन है बच्चों सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ये 5 साल का कोर्स है बच्चों। मिनिमम इसकी एक ग्रुप की फीस 50,000 से लेके 1.5 लाख तक रहती है, जिसमें आपको प्राइवेट कोचिंग लेना पड़ता है बच्चों। इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली अकाउंट, टैक्सेशन, लॉ, और उसके बाद बच्चों मेरे ख्याल से मैनेजमेंट, बीए, ये सारे सब्जेक्ट का नॉलेज आता है बच्चों। यानी ये सारे सब्जेक्ट बीकॉम के अंदर बच्चा स्टडी करता है, इसमें डीप में करता है, जो कॉम्बिनेशन बच्चों आपको टॉप पे ले जाता है। मिनिमम 7 से 8 घंटे आपकी मेहनत करने की तैयारी इसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। 5 साल इसका टाइम पीरियड पर, कई बार ट्रायल के साथ 6 या 7 साल हो जाते हैं। जैसे आप सीए की डिग्री लेके बाहर निकलते हो बच्चों, यू आर द किंग ऑफ कॉमर्स। इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं है पूरे इंडिया में। आप कहीं भी अच्छी जॉब या अपना इनकम टैक्स रिटर्न का, टैक्स कंसल्टेंट का काम कर सकते हो। उसके बाद है बच्चों जो रेगुलर बेसिस में प्रोफेशनल कोर्सेज समझा रहा हूँ, सीएस। कई बच्चे बीकॉम के साथ सीएस करते हैं बच्चों, कंपनी सेक्रेटरी। ये कोर्स के अंदर सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट मोस्टली थियरी के आते हैं, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट। यानी जो बच्चा कैलकुलेशन में थोड़ा डल हो, थियरी में पावरफुल हो, उसको सीएस करना चाहिए बच्चों। सीएस के अंदर मिनिमम कोचिंग की 25,000 से स्टार्ट होती है बच्चों, 25 से 80,000 के बीच रहती है। गांधीनगर में इसके लिए कोई क्लास अवेलेबल नहीं, आपको अहमदाबाद जाके कोचिंग लेना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों अभी थोड़ा मार्केट जिसका डाउन है वो आईलेट्स। फॉरेन में जाना आपको, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूएसए, वहाँ की कोई कॉलेजेस में पढ़ना और साथ में जॉब करनी हो बच्चों, तो आईलेट्स क्लियर करना पड़ता है। या पीटी के एग्जाम बच्चे देते हैं बच्चों। पर अभी फॉरेन में मार्केट बहुत ज़्यादा डिमांड के सामने सप्लाई दिखा रहा है, लोग फॉरेन से वापस आ रहे हैं मेरे ख्याल से। तो अभी ये कोर्स करके आपको फॉरेन नहीं जाना चाहिए, सिवाय कि फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर सेट हो, તમારો फैमिली ત્યાં કોઈ ઓળખતું હોય, સેટ હોય તો તમે જઈ શકો, बाकी भी इसमें बहुत जोखम है। उसके बाद है बच्चों एनईएफटी फैशन डिज़ाइन का कोर्स है। अगर आप डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट, जैसे मनीष मल्होत्रा कपड़े बनाते हैं एक्टर्स के, ऐसे कोई डिज़ाइनिंग कपड़े आप डिज़ाइन करना चाहते हो और वो फील्ड में जाना चाहते हो,
तो गांधीनगर में कुडासन बच्चों, रिलायंस चौकड़ी के पास NIFT NIFT दोनों संस्थाएं बच्चों, या इसके सिवा पूरे इंडिया में इसके एंट्रेंस देके ज्वाइंट हो सकते हो। इसके सिवा बच्चों जो बाकी कोर्स यहाँ मैंने रखे ना, वो अभी लेटेस्ट कोर्स है, लास्ट 2 साल में हाईलाइट हुए बच्चों। जैसे पहला नाम है CPA, USCMA, CFA, ACCCA અને FRM। तो ये बच्चों टोटली डिफरेंट प्रकार के कोर्स है, ऐसा कह सकते हैं बच्चों। अभी एक नया युग स्टार्ट हुआ है जिसमें बच्चे कुछ अलग करना चाहते हैं, तो मोस्टली इसमें भी बच्चे बीकॉम के साथ ही कॉम्बिनेशन करते हैं। बीकॉम के साथ USCPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स का कोर्स कर सकते हो। ये ग्लोबल लेवल के कोर्स है बच्चों, इंडिया के साथ 180 कंट्री में चलते हैं। तो आप कहीं भी फॉरेन में भी अच्छी जॉब पाना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, तो ये कोर्सेज आपको मदद करेंगे। CMA कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग बच्चों, CS की और CA की कंपैरिजन में इसका रिजल्ट लगभग 50% के आजू बाजू है बच्चों। तो इसमें बहुत सारे बच्चे अब ज्वाइंट हो रहे हैं रिसेंटली, और अभी भी बच्चों ये स्टार्टिंग है, अभी बच्चे ज्वाइंट हो रहे थे। इसका आउटपुट कितना है वो हमें पता नहीं है, पर अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा हाईलाइट है। उसके बाद ये सर्टिफाइड फाइनेंस एनालिटिक्स, एनालिसिस करना है बच्चों कंपनी के पोर्टफोलियो का, तो ये फाइनेंस एनालिसिस की जॉब भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो CFA का कोर्स करके आप बीकॉम के साथ कंप्लीट करके कोई अच्छी फर्म के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पा सकते हो। उसके बाद ACCCA, एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंट्स, तो जो बच्चा CA नहीं कर पाता है वो ACCA करता है बच्चों। इसका रिजल्ट ऊंचा है और ये ग्लोबली 180 कंट्री में चलता है। CA की अगर डिग्री हो आपके पास तो इंडिया में आप ऑडिट वर्क, इनकम टैक्स का काम सकते हो, पर ACCA की डिग्री हो बच्चों तो आप फॉरेन में भी काम कर सकते हो। अब भी ध्यान कॉमर्स के बच्चों लगभग 8 से 10 बच्चे बीकॉम के साथ, जैसे मैंने बोला जीयू के साथ ज्वाइन करके कोर्स कर रहे हैं। इसका भी फ्यूचर बहुत अच्छा है बच्चों। तो ये कुछ ग्लोबल लेवल का कोर्स भी आप कर सकते हो। उसके बाद है FRM फाइनेंस रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजर बच्चों, यानी बिजनेस में जो रिस्क है उसका पोर्टफोलियो आपको सेट करना है, उससे रिलेटेड वर्क कंपनी में करना है। तो ये बच्चों बहुत ही हाईलाइटेड मोस्ट फेवर्ड कोर्स है जो भी मार्केट में चल रहे हैं बच्चों। तो इसमें से कोई भी कोर्स आप बीकॉम के साथ कॉम्बिनेशन में रन करो तो बढ़िया रहेगा। तो बच्चों आप बीकॉम करो, बीकॉम के साथ इस प्रकार को कोई भी प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करो बच्चों, ये पहला ऑप्शन है आप लोग के पास। दूसरा एक ऑप्शन है बच्चों, बीकॉम के साथ किसी को गवर्नमेंट जॉब, कई लोग नहीं बोलते मेरे पापा तो गवर्नमेंट ऑफिसर है ना, हमारा तो गवर्नमेंट जॉब आज करी हुई है। तो बच्चों SSC, GPS, UPSC, IBPS, बैंक कोचिंग, SBI क्लर्क, GPSC क्लर्क, LIC, ये सब बच्चों गवर्नमेंट की जॉब ड्यूरिंग द ईयर 2 और 3 एग्जाम्स एवरी ईयर आती है बच्चों। उसमें बैंक ने तो पूरा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, SBI, BOI, ये सारी बैंक्स बच्चों साल में 2 बार एग्जाम लेती है, जिसकी रिटर्न एग्जाम होती है बच्चों, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके आता है। GPSC, UPSC में बच्चों खाली जीके बढ़ता है। तो इसका आप कोचिंग क्लास ज्वाइन करके बीकॉम के साथ अपने कैरियर को टॉप लेवल पे पहुंचा सकते हो। खरेखर તમને કહું તો ગુજરાતી મીડિયમનો વિદ્યાર્થી ઇંગ્લિશનો ક્લાસ અને પહેલું વર્ષ બીકોમમાં રેગ્યુલર ભણી લેવાય, આખી સિસ્ટમ સેટ કરાય સેમિસ્ટરની। સેકન્ડ યર से अगर आप ज्वाइन कर ले तो बच्चों, अगर आप इंग्लिश में पढ़ो बैंक कोचिंग ज्वाइन करो, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। गुजराती में पढ़ो GPSC, UPSC तलाटी का क्लास कर सकते हो बच्चों। तो ये सारे कोर्सेज मार्केट में हाईलाइटेड है। तो आमादी कोई पण कोर्स ज्वाइन करी बच्चों आप 12 के बाद कैरियर अच्छा बना सकते हो। तो ये रही बच्चों आपके कैरियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब बच्चों 3 ब्रांच BCom, BCA और BBA, इसमें सबसे बेस्ट है बच्चों बीकॉम। मैंने आपको बताया ना, ये भी गुजरात यूनिवर्सिटी में करवाना ध्यान रखो। और गुजरात यूनिवर्सिटी में आपको बीकॉम करना हो बच्चों तो उसके लिए सीधा एडमिशन नहीं मिलता है। गांधीनगर अहमदाबाद की कॉलेज के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसके पोर्टल का नाम है GCAS। ये पोर्टल के अंदर बच्चों आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है। गूगल में जाके आप GCAS लिखोगे, अंदर अपनी डिटेल डालोगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे 12 का रिजल्ट आए फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 25 कॉलेज सिलेक्ट करनी है। उसमें बच्चों मेरिट इश्यू होगा 3 राउंड के अंदर। आपका अगर मेरिट अच्छा हो तो पहले राउंड में आएगा, नहीं तो सेकंड और उसके बाद थर्ड राउंड में राह देखनी है। तो बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज में भी कई लोगों को लगता है तो नॉर्मल कॉलेज है एडमिशन मड़ी जैसे, इतना ईजी नहीं है बच्चों, मेहनत करनी पड़ेगी तब आपको GCAS के पोर्टल से गुजरात यूनिवर्सिटी के कॉलेज में अच्छा एडमिशन मिलेगा। तो बच्चों आशा रखते हैं जो मैंने कैरियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी आपको समझ आ गई होगी। ये बच्चों मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर भी इसमें आपको कोई पर्टिकुलर लाइन के बारे में डीप में जानना हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या कॉल करके ध्यान कॉमर्स में आ सकते हो। तो आई होप बच्चों मैंने जो समझा आपको काम लगेगा। यहाँ तक रखते हैं। ऑल द बेस्ट। जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.